गदा चला हनुमान देखते भूले तो नहीं करना वार। शक्तिमान पर पदाघात कर निज बल जांचे बाली कुमार। शीश चढ़े नल नील उछल कर शीशों से रह केश उखार। जामवंत सुग्रीव विभीषण परख रहे शस्त्रों की धार। जितने पक्षी आमिष भक्षी सबको है आनंद अपार। खाने लगे हताहत काया गिद्ध चील बाज और सियार। राम और रावण के सौजन्य से आज यथेष्ट मिला आहार। शोणित की अपवित्र नदी वो मुर्दों पर चढ़ करते पार। रण की शोभा देख देख कर नाचे भूत प्रेत बैताल। नाचे भूत प्रेत बैताल। अरे उनके संग उनकी सहचरियां नभ पर नाचे दे दे ताल। नभ पर नाचे दे दे ताल। चामुंडाएं बजा रही कर ताल उठा धरती से कपाल। लाल रक्त से योगिनियों के हुए होठ नक जिह्वा लाल। तीन लोक में कभी कहीं पर हुआ नहीं ऐसा संग्राम। हुआ नहीं ऐसा संग्राम। दोनों दल के योद्धा जूझे ले निज निज स्वामी का नाम। ले निज निज स्वामी का नाम। महासमर हो रहा निरंतर निकले नहीं कोई परिणाम। हानि देख दोनों दल की सन्मुख आए रावण और राम। रावण ने माया से निर्मित प्रगटाए भूत प्रेत अगणित सेना जिन्हें देख डरानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। दशानन आसुरीय माया का उत्तर उत्तर विस्तार करता गया। दानव ने फिर अग्नि प्रकट की ऊंची ऊंची जिसकी लपटें वे लपटें नातेदारों श्री राम की सेना से लिपटे। चारों ओर से अग्नि लगाकर ऊपर से बालू बरसाई। प्रलय काल का दृश्य देख कर देने लगे सब राम दुहाई। फिर माया से रच दिए बहु तेरे हनुमान। हर हनुमान के हाथ में दे दिया एक पाशान। लगा राम भक्तों का मेला चहुदिश हनुमत राम अकेला। मारो काटो की ध्वनि करते राम बाण से भी नहीं डरते। प्रभु पहले दुष्टों को छूट देते हैं फिर शक्ति का वमन करा लेते हैं। फिर करते हैं एक ही ऐसा शर संधान। छल बल माया शस्त्र का करता जो अवसान। तात्क्षणिक माया नष्ट हो गई परंतु माया भी अभी जीवित है। रावण जो जो शस्त्र चलाए रघुबर उनको काट गिराए। रघुबर उनको काट गिराए। कल के प्रकट किए नागों को प्रभु के बाण गरुड़ बन खाए। प्रभु के बाण गरुड़ बन खाए। रावण पल पल करे प्रमाणित पापी में बल कछु कम नाए। राम का प्रण और रावण का हट बार बार रण में टकराए। 20 भुजा और 10 शीशों पर रावण व्यर्थ करे अभिमान। रावण व्यर्थ करे अभिमान। पुरुष सूक्त में पुरुषोत्तम के अंगों का यूं किया बखान। अंगों का यूं किया बखान। शीश सहस्र सहस्र पाद भुज नेत्र सहस्र सदा छविमान। इतना सब कुछ होने पर भी तनिक नहीं गर्वित भगवान। शीशरुभुज खल के प्रभु काट काट गए हाथ। भुज नवीन
मस्तक नए जुड़ जाएं हर बार। रावण ने जो शीश शिव जी को अर्पण किए, उनके फलस्वरूप राम जी के काटने पर भी उसके शीश पुनः पुनः जुड़ जाते थे। भुजदंडों में कैलाश उठा लेने के कारण भुजदंड काटने पर भी उतने के उतने ही रहते थे। ये शीश और भुजदंड केवल हाड़ मांस के नहीं थे, ये तो शिव जी के दिए हुए वरदान थे, और शिव जी के वरदान राम जी काटें, ये कैसे संभव हो सकता है। राम जी के निकट विभीषण को खड़ा देख रावण को भीषण क्रोध आया। उसने प्रचंड शक्ति रखने वाली अमोघ शक्ति विभीषण की ओर फेंकी। जब मेघनाद ने लक्ष्मण पर वीरघातिनी शक्ति चलाई, तो वह शक्ति प्रहार सहकर लक्ष्मण को बचाने का अवसर राम जी को नहीं मिला। प्रभु की मित्रपरायणता देखिए कि शत्रु के अनुज पर उसके अग्रज द्वारा चलाई गई शक्ति का प्रहार प्रभु ने अपने वक्ष पर सहन किया। राम जी की यही तो विशेषता है कि वे शरणागत का आगा पीछा, जाति, कुल, धर्म, पद जाने बिना उसकी रक्षा में प्राणपण से जुट जाते हैं। यद्यपि यह शक्ति प्रहार राम जी के लिए पुष्प भार सहने के समान था, तथापि उनकी घड़ी भर की मूर्छा और तनिक सा भी कष्ट विभीषण के लिए असह्य हो गया। वे रावण को अनेक संज्ञाएं देते हुए गदा लेकर उस पर झपट पड़े। दोनों में तुमुल युद्ध हुआ। विभीषण को क्लांत देख हनुमान जी ने युद्ध का पाला संभाला। रावण ये नहीं जानता था कि इन्हीं हनुमान जी की पूजा वह शिव के रूप में करता रहा है, और शिव जी की अनुकंपा से ही उसका भंडार वरदानों से भरता रहा है। युद्ध में तो केवल एक ही नाता होता है, वह शत्रु से शत्रु का। एक ही भाषा चलती है, वह शस्त्रों की। प्रदर्शन होता है केवल शौर्य का। एक ही परिणाम होता है, जीत हार या पलायन। हनुमान और रावण में कोई भी पलायनवादी नहीं था। उन दोनों का युद्ध भूमि पर ही नहीं, आकाश में भी हुआ। दोनों ने देवों से प्रशंसा पाई। मृत्युंजय का वरदान होने के कारण रावण की मृत्यु संभव न जानकर हनुमान जी श्री राम जी के पास लौट आए। अब राम जी ने निर्णायक युद्ध के लिए शस्त्र संधान किया। शस्त्र भी जब रावण से टकरा टकरा कर निष्प्रभाव होने लगे, तो अंततः राम जी को विभीषण से पूछना ही पड़ा। मुझ पर खोलो भेद ये, हे रावण के भ्रात। बाण विफल क्यों जाए, क्यों प्राण न आए हाथ। विभीषण ने गुप्त भेद बताते हुए कहा, प्रभु लाभ नहीं अब शक्ति बाण और समय अकारथ खोने से। रावण अजय रावण अबाध, नाभि में अमृत होने से। यह भेद जानते ही रघुपति ने ऐसा शरसंधान किया। मारुत की भांति पहुँच जिसने नाभि का अमृत सोख लिया। फिर उन शीशों को काट दिया जिनमें अभिमान समाया था। उन भुजदंडों को पृथक किया जिनसे सीता हर लाया था। यूं रुंड मुंड हो गए भिन्न, पर नर्तन करता रहा रुंड। धरती पे गिरा तो कुचल गए वानर भालू झुंड के झुंड। इस
पार महा आतंक मचा, वह महादानव उस पार गया। श्री रामचंद्र की सेना को मरते मरते भी मार गया। कहाँ राम कहाँ लक्ष्मण कहकर उस भाग्यवान ने प्राण तजे। वह दुर्लभ गति पाई मिलती नहीं, जन्म जन्म जो राम भजे। छल बल माया चतुराई से वह कैसा लाभ उठा बैठा। श्री राम अभी लंका में हैं, वह उनके धाम में जा बैठा। श्री राम का रा और विष्णु का वा, उस नाम में नारायण का नामानुरूप हरिधाम में जाना निर्धारित था रावण का। भाग्यवान संसार में रावण जैसा नाहीं, ज्योति रूप हो जा बसा श्री हरि के मुख माहीं। हुआ ज्योति शक्ति का शुभ संगम, श्री पुरुषोत्तम का अंतरतम। अब रावण की राजधानी है ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। तेज पुंज में तेज समाहित, देख शंभु और ब्रह्मा हर्षित। ओ जय ध्वनि से प्रतिध्वनित दिशाएं, सुर नर नाग मुनि स्तुति गाएं। दुर्धर्ष दुर्दमनीय दानव का दमन तुमने किया। सुर मनुज नाग धरित्री संतों का महादुख हर लिया। जय जय अकारण कारुणिक सुख धाम हो, यश धाम हो। रावण विजेता पूज्य वर स्वीकार विनय प्रणाम हो। रावण विजेता पूज्य वर स्वीकार विनय प्रणाम हो। शिव जी को अर्पित होने वाले शीशों, कैलाश को उठाने वाली भुजाओं का सम्मान यूं किया गया। राम के बाणों ने रावण के भुज शीश धरे, मंदोदरी आगे। शीश भुजाएं सौ सौ शरसम, मंदोदरी के उर में लागे। प्राणेश्वर के छूटे प्राण तो, प्राणेश्वर के छूटे प्राण तो, टूटे अमर सुहाग के धागे। विधि ने दे दिए जीवन भर को, सूनी रैन और दिवस अभागे। विधि ने दे दिए जीवन भर को, सूनी रैन और दिवस अभागे। सुर नरमुनि का भय मिटा, धरती का भार घटा, परंतु नगरी और महारानी का शोक बढ़ गया। लंकापति लंका से गया तो लंका की उजड़ी हरियाली। रंग गए पर
सबकी पीर समझने वाले रघुवीर ने सांत्वना देने हेतु विभीषण को मंदोदरी के निकट भेजा। आभाभी के निकट विभीषण सुना रहा जीवन का दर्शन। नश्वर जग की नश्वर माया, नश्वर हर सुख नश्वर काया। खोकर भ्रात महाबल धारी, मेरे भी मन को दुख भारी। अश्रु रुलाए रक्त का नाता, सब मिल जाए मिले नहीं भ्राता। विसंगतियां अपने स्थान पर और नाता अपने स्थान पर। विकल विभीषण देख कर लखन से बोले नाथ। साथ विभीषण के रहो विचलित स्थिति में तात। राम जी के आदेशानुसार लक्ष्मण ने कम किया विभीषण के दुख का भार। लक्ष्मण ने बहुविधि समझाया, लौट विभीषण प्रभु पर आया। कहा विभीषण से अब जाओ, शोक भुला दायित्व निभाओ। पुत्रों की अनुपस्थिति में है ये कर्तव्य तुम्हारा। रावण के तामस तन को करो पावन पावक द्वारा। महाप्रतापी महाबली महारावण यूं न मरेगा। राम प्रसंग में सदा जगत रावण का स्मरण करेगा। रावण के पार्थिव शरीर के पास बैठी मंदोदरी कह रही है, मंदोदरी अब क्या करे रघुवर का गुणगान। बस यही जाने राम सा नहीं कोई कृपा निधान। ऐसी कृपा कृपा निधि कीनी, तुमको दुर्लभ तम गति दीनी। ओ एक सती के वचन श्रवण कर, सुखी हुए सुर सिद्ध मुनीश्वर। वीरोचित सम्मान दे कर सब लोकाचार। अनुज ने अग्रज का किया देह दाह संस्कार।